हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है 19 मई की शाम की वीडियो। यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ सभी का। सबसे पहले मैं ईशू की जो रोटी है वो चूर के रख दूँगी ताकि वो खा पाए। और बच्चा छोटा है, बोल नहीं सकती है ना, छोटी है तो फिर भूख लगती है तो खुद ही समझना पड़ता है, इसलिए। तो दाल मैंने यहाँ पर गरम होने के लिए रखी हुई है, तड़का वगैरह सब लग चुका है। रोटी चूर दूँगी, घी ऐड कर दिया है और साथ के साथ इनका और बच्चों का खाना भी लगा देती हूँ। गरम दाल होगी, घी होगा, इसकी वजह से ना जो रोटी है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। थोड़ी सी जे अब खाएगी और बहुत लेट सोती है, 12 साढ़े 12, कई बार तो 1 भी बज जाता है, 2 भी बज जाते हैं। तो फिर थोड़ी सी मैं बाद में, और जो बच जाती है वो मैं खा लेती हूँ। इतना सारा खाना छोटा बच्चा नहीं खा पाता है, जितना उसने खाना होता है वो थोड़ा बहुत खा लेती है। तो बस ये काम है मेरा। और गर्मी बहुत हो गई है। मैं आजकल अपना खाना ना बनाकर, जब तक ये अपना खाना खाकर फिनिश करते हैं तब तक मेरा खाना बन जाता है और फिर मैं सीधा नहाने के लिए जाती हूँ, अच्छा सा शावर लेती हूँ और फिर कहीं जाकर जो गर्मी है वो दूर होती है। मैं गर्मियों में ना नहाने के बिना खाना नहीं खा पाती हूँ, स्पेशली रात के टाइम तो भीग जाती हूँ एकदम से। और सभी का यही हाल होता है, मुझे पता है, लेकिन मेडिसिन वगैरह चलती थी ना मेरी, उसकी वजह से मुझे ज़्यादा ही गर्मी फील होती है। पता नहीं क्यों, मैं फ़ैन के नीचे भी बैठती हूँ ना तो मुझे ठंडक महसूस नहीं होती है। यहाँ पर दाल मैंने डाल दी है और अब मैं इसको ढककर छोड़ दूँगी, तब तक ये सॉफ्ट हो जाएगी। और पानी भी मैं उसको ज़्यादा ठंडा ज़्यादा गर्म नहीं देती हूँ, मिक्स करके देती हूँ। और फिर ये दूध को ना उबाला देने लगे, ये फट गया। मुझे लगा कि चलो इसको थोड़ा टाइम हो गया है इसीलिए गर्मी की वजह से फटा होगा। था ये फ्रिज में, लेकिन फिर एकदम से बिल्कुल ताज़ा दूध लेकर आई ये, तो ये भी फट गया। देख लो इतनी गर्मी पड़ रही है, तो फिर उनको बोलना पड़ता है। और इसका मैंने यूज़ किया था बहुत अच्छे तरीके से, मैंने इसको निकाल कर रख दिया था पनीर बनने के लिए। और ये ना इस पर पानी गिर गया था और मैं रखती हूँ आटा, रखती हूँ ड्राई आटा। तो गीली ऐसे कुछ भी गीला अगर एक बूंद भी इसमें गिर जाता है ना तो फिर कीड़े आ जाते हैं, जो मैं बहुत डरती हूँ। और ये है 20 मई की वीडियो दोपहर की। बच्चे आ गए थे स्कूल से और चावल रखे हुए थे, मैंने चावल बनाए थे। एक टाइम चावल मुझे अच्छे लगते हैं, बच्चे मेरे खा लेते हैं लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। तो मैंने कहा कि चलो मैं ना पराठे बना कर देती हूँ। इसमें मैंने जितना बारीक मुझसे हो सका मैंने प्याज कट किया। ईशू को, बच्चों को मैंने बोल दिया कि सैड हो जाओ, बहुत कड़वा प्याज था, मेरी ना आँखें इतने आंसू आ रहे थे। तो हरी मिर्ची ऐड की जो बिल्कुल भी तीखी नहीं थी। इतने अच्छे पराठे बनते हैं ना, इतने अच्छे। और ये पराठे मेरे घर भी बनते थे, मेरी मम्मी बनाते थे जब चावल बच जाते थे ना, रात के चावल सुबह यूज़ होते थे। लेकिन मेरी मम्मी प्याज हरी मिर्च वगैरह ऐड नहीं करते थे। लेकिन जब मैं स्कूल में थी ना तो उस टाइम मेरी एक फ्रेंड थी, वो लेकर आई थी प्याज और हरी मिर्ची और प्याज के पराठे। तो वो भी वेजिटेरियन थी, तो वो बोलती थी कि पूनम तुम खाओगी। तो ऐसे होता है ना फ्रेंड्स का कि तुम्हारा खाना मैं खाऊंगी, मेरा खाना तुम खा लो। तो मेरे उस टाइम मैंने ट्राई किए थे और बहुत अच्छे लगे थे मुझे, तब मैं 12th क्लास में थी। बस फिर जो पनीर था उसका यूज़ मैंने किया, सुबह सुबह उठी, बच्चों के पराठे बनाए स्कूल के। और फिर ये घर पर ही थे 20 मई को, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और इनके दर्द भी था पैर में, इसीलिए ये घर में थे। तो इनको मैंने पनीर में प्याज कट करके पराठे बना कर दिए थे और मेरी आंखें बहुत जल रही थी, तो इन्होंने वो खा लिए थे। ईशू का भी मैंने सिंपल पनीर पराठा बना कर रखा हुआ था और ये मेरा और बच्चों ने खाए थे और बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं।
बस फिर अच्छे से मैं चम्मच से पहले मैंने इसको थोड़ा मिक्स किया, क्योंकि फ्रिज से निकाले हैं ना तो थोड़े हार्ड थे। और सॉरी, जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि ना मेरी बेटी अंदर सोई हुई है और मैं गेट पर रुकी हुई हूँ कि वो उठ ना जाए, गिर ना जाए। और ये बच्चे अपनी मस्ती कर रहे थे। बस फिर मैंने हाथ से एकदम से इसको मैश किया। नमक मिर्च जो डालना था मैंने, बेसिक मसाले वो डाल दिए हैं। तो बस फिर मैं खाना बनाकर फ्री हो जाऊंगी, फिर नहा धोकर। आजकल ऐसे होता है, रात का नहाना, सुबह तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ घर पर, तो इशू को भी देखना होता है और मैं उसको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती ना, बच्चा गिर जाएगा। जब कोई घर में होता है, बच्चे आ जाते हैं, फिर मैं नहा धोकर फ्री हो जाती हूँ। तो यहाँ पर शाम का टाइम है और मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे और इनको जाना था मार्केट, जो कि बहुत ज़रूरी था जाना। क्यों जाना था वो मैं नहीं बता सकती और ना ही मैंने कोई वीडियो बनाई है। फिर अगर ज़रूरी ना होता तो मैं नहीं जाती, क्योंकि बहुत इतनी लू सी लग रही थी ना, मतलब स्किन जल रही थी, गरम गरम रेड रेड फेस हो गया हमारा। बहुत ज़रूरी था हमारा जाना। बताने को मैं बता देती, लेकिन सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगी कि मैं क्यों जा रही हूँ। यहाँ पर फिर पूरा रूम मैसी हो गया था, क्योंकि दोपहर में ये सोकर उठे थे, तो फिर इनको ठंड भी लगती है और गर्मी भी कभी कभी फील हो जाती है। सब सो जाते हैं, अकेली मैं नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि रात के टाइम में मेरी नींद मुझे बड़ी मुश्किल से आती है। और रात के टाइम भी क्या यार, मैं पूरी रात ही जगती रहती हूँ। कभी बच्चा छोटा है, उसके ऊपर वो ऊपर नहीं लेती है ब्लैंकेट, मुझे होता है कि वो ठंड ना लग जाए, बीमार ना हो जाए, उसके ऊपर देती हूँ। कभी कुछ, कभी वो थोड़ा सा जगती है, अपने आप सो जाती है, तो इस चक्कर में मेरी पूरी रात चली जाती है। फिर सुबह उठ के 7 बज के बच्चों का टिफ़िन तैयार करना होता है, नींद में होती हूँ, सुबह नींद आती है, तो इतने चक्कर लगते हैं ना कि पूछिए मत। और बस ऐसे तैसे ज़िंदगी कट रही है। यहाँ पर मुझे लगा कि थोड़ा रूम अच्छे से कर देती हूँ, ब्लैंकेट वगैरह उठा के रख दे रही हूँ। और बस फिर ईशू का जो कपड़े हैं वो भी मैं इसको चेंज करवा दूँगी। पतले पतले ही देखिए मैं कपड़े इसको डालती हूँ, ऐसा नहीं है कि इसके पास कपड़े नहीं हैं, इसके पास है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं। इतनी गर्मी है, खुद से सिंथेटिक कपड़े नहीं रखे जाते, तो बच्चा तो क्या ही रख लेगा, है ना। तो मैं इसको ऑफ शोल्डर या फिर कॉटन के इस तरह से कपड़े पहना कर रखती हूँ। एक मैंने मीशो से मंगवा कर रखा हुआ है वाइन कलर का, वाइन नहीं सॉरी पर्पल कलर का वो सूट है, मैं दिखाती हूँ इस टाइम। इतना प्यारा सूट है, जैसा है वैसा ही आ रहा है, बहुत प्यारा सूट है। और इसके साथ शॉर्ट्स भी हैं, बहुत प्यारा है, लेकिन इसका गला थोड़ा बड़ा है और गर्मी भी है, सिंथेटिक है, लेकिन देखने में, पहनने में ये बहुत प्यारा लगने वाला है। एक इसके पास ब्लैक फ्रॉक है, तो मैं इस टाइम पर ये मेहंदी कलर का सूट है ये डालूँगी। जो मेरे कपड़े थे ना, जो मुझे काफ़ी टाइम मैंने पहने लेकिन वो आ नहीं रहे थे, तो फिर मैंने इसके बनवा दिए हैं। तो मुझे लगा चलो ऑफ शोल्डर ही पहनाऊँगी, क्योंकि गर्मी है। और पहले मैं फ़्रॉक पहनाने वाली थी, फिर मुझे लगा नहीं छोड़ो, तो यही ठीक है, मैं सिंपल से ही रखती हूँ। तो यहाँ पर ना ये लेट नहीं रही थी, बैठ नहीं रही थी, तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसको चेंज करवाया। फिर बस चेंज हो चुका है, पाउडर वगैरह लगा दिया है, और ये भी पूरी ना रेड रेड हो गई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। हालांकि 5 बज गए थे फिर भी। और ये भी आ गए हैं नहा धोकर, और इस टाइम पर फिर मैं शाम के टाइम आ गई थी घर में। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2-3 घंटे तो चले ही जाते हैं मार्केट में, है ना। तो फिर मुझे लगा कि सब्ज़ी कौन सी बनाऊँ। इन्होंने बोला कि देख लो, जो भी बनाना है बना लो, दाल भी बनती रहती है, वही सब्जियाँ रिपीट रिपीट। तो फिर मुझे लगा कि चलो आज मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ। मैंने बेसन लिया, उसमें मैंने बेसिक मसाले ऐड किए,
स्पेशली आमचूर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने चाट मसाला डाल दिया। तो फिर मैंने ना इसमें 1 चम्मच ऑयल डाला और पूरा हार्ड जो डो था वो लगा दिया। और फिर मैंने इसके छोटे छोटे बॉल बनाए और जिसको मैंने करना है फ्राई। और ये यहाँ पर ना गाने चले हुए थे, सॉन्ग, तो ये बहुत अच्छे से डांस कर रही थी, वरना मैं वो भी ऐड कर देती लेकिन कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसीलिए कट करना पड़ा मुझे। तो इतना अच्छा गाना था ना, उसी ऐसे लग रहा जैसे ये उसी सिखाई हुई है किसी की, ऐसे लग रहा था। फिर मैं आ गई थी किचन में और खाना बनाने के बाद फिर मुझे नहाना है। पहले मैं खाना बना दूंगी और कढ़ाई पर मत जाना क्योंकि इसकी बहुत बुरी हालत होगी। इसमें पूड़ियाँ ऐसा जब भी फ्राई वाली चीज़ें बनती है इसी में बनती है, लेकिन थोड़ी इशू थोड़ा मुझे टाइम देना, तो ये तो मैं चुटकियों में साफ़ कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन टाइम नहीं होता है मेरे पास, मुझे ताकि जल्दी जल्दी मैं साफ़ करूँ और बैक्टीरिया फ्री कर दूँ बर्तन, इतनी ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये तो मैं बिल्कुल साफ़ कर दूँगी, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे, हालांकि मैंने गलत डाली है, इस तरह से नहीं डालने चाहिए क्योंकि तेल के छींटे मेरे फेस पर आ सकते थे, वही के टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है। तो बस जब मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ था, और अगर बाहर से क्रिस्पी हो गए तो अंदर कच्चे रह जाएंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल परफेक्ट चाहिए थे। तो प्यास बहुत लगती है गर्मियों में, तो मेरी एक अलग ही बॉटल मैं रखती हूँ जो सिर्फ मैं और ये सब पी लेते हैं। लेकिन जब भी कोई घर में आता है उसमें से किसी को मैं जूठा पानी नहीं देती हूँ। तो यहाँ पर बस फिर मैंने पानी निकाल लिया था ठंडा ठंडा, मैं बहुत ठंडा पानी पी लेती हूँ। ये मिक्स पीते हैं, मुझसे नहीं पिया जाता, मेरे बचपन की आदत है। मैं बहुत ठंडा पानी पी लेती थी, बहुत ठंडा, और मुझे डांट भी लगती थी। लेकिन टचवुड मेरा कभी गला वगैरह पानी की वजह से कभी भी ख़राब नहीं होता था, अभी भी नहीं होता है। तो यहाँ पर बस इसे फ्राई होते रहेंगे। और फिर मैंने बच्चों को एक दो निकाल के दिए थे खाने के लिए। ऐसे करती हूँ, कभी सिर पे पानी डालना पड़ता है, कभी फेस वॉश करना पड़ता है पानी से, कभी पीना पड़ता है। तो पानी 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 ही चलेगा पूरी गर्मी। तो उसके बाद बस फिर मुझे लगा कि चलो मैं आलू कट कर देती हूँ। सॉरी, ये जो मैंने बनाए हैं बेसन के पकौड़ियाँ भी बनती हैं ना, जो बनाई जाती थी, मैंने भी देखी जब मैं बहुत छोटी थी। मेरी जिनको मैं जानती हूँ वो बनाते थे घर की पकौड़ियाँ, बहुत टेस्टी बनती हैं वो। लेकिन मुझे यही खाने थे क्योंकि ये ना मैंने बहुत बार खाए हुए हैं। बठिंडा सिटी में एक शॉप है, वहाँ पर इनकी सब्ज़ी बनाई जाती है पूड़ियों के साथ। तो वहाँ मैंने देखा था कि फिर मैंने समझा कि ये किस चीज़ के हैं, फिर मुझे पता चल गया कि ये बेसन के हैं। तो फिर मैं घर में ही बनाने लगी। तो फिर आलू भी कट करने थे, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, देखने में ये क्रिस्पी लग रहे हैं कि शायद ये नहीं कटेंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं था, बहुत आराम से कट रहे थे। और वैसे ही खाने में ये बहुत टेस्टी थे, बहुत टेस्टी थे, बिल्कुल पके हुए हैं। इनको कट करने के बाद फिर मुझे जो आलू है उनको भी कट करना है। तो बस फिर मैंने इनको चेक करवाए, बच्चों को खिला दिए कि देख लो कैसे बने हैं, तो बहुत टेस्टी थे। तो ये कट हो चुके हैं। मुझे लगा पहले मैं बड़े बड़े डाल कर, मुझे नहीं, टूटने में परेशानी करते हैं तो कट करके ही डाल देती हूँ। फिर आगे जी आलू की बारी। आलू के साथ ही इसका कॉम्बिनेशन है, तो आलू डालना तो बनता है ना। तो मेरा थोड़ा सा हेल्प करवा दी थी इन्होंने, क्योंकि मैं अंदर ईशू को देख रही थी, उतने में इन्होंने जो टमाटर ग्राइंड करना होता है ना वो काम कर दिया था। क्योंकि ना पता नहीं, कभी कभी ना मैं उसके आवाज़ से डर जाती हूँ, और कभी कभी मैं कर भी लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ही करती हूँ। लेकिन मैं इशू में बिज़ी थी, और पता नहीं आजकल ना दिल थोड़ा बहुत कमज़ोर सा हो गया, थोड़ी सी आवाज़ किचन में बर्तन की भी आती है ना, एकदम से मैं डर जाती हूँ। यहाँ पर आलू बस कट कर लूँगी, 5-6 आलू लिए थे मैंने। मुझे था कि चलो कल भी शाम तो ये है ही कि कल भी बच्चे भी रोटी खा लेंगे आकर, क्योंकि टाइम नहीं होता है। फिर इससे अच्छा है कि खाना चलो 2 टाइम का तो होना ही चाहिए। सब्ज़ी तो 2 टाइम गर्मियों में चल जाती है। सर्दियों में होता है कि पानी ठंडा है, लेकिन गर्मियों में लगता है कि सर्दियाँ अच्छी है। खाना बनाना, खाना
थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन गर्मियों में बहुत बुरा हो जाता है। इस टाइम पर थाली गिरी और मैं एकदम से डर गया, दिल ना कांपने लगा मेरा। कैमरे की तरफ मैं बारी बारी देख रही थी, क्योंकि एक दिन मैंने ब्लॉग बनाया और वो बना ही नहीं, मतलब बन रहा था अपने आप, जो मेरा फ़ोन था ना वो नीचे की तरफ झुक गया। इसीलिए मैं देखती रहती हूँ कि कहीं वापस से ऐसा ना हो जाए। कुकर लिया, उसमें मैंने ऑयल डाला सरसों का, और जब तक इसका धुआं सा नहीं उड़ेगा ना मैं इसमें मसाला नहीं डालूँगी। यहाँ पर फिर टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची, प्याज ये ग्राइंड हो चुके हैं। बस मैं फटाफट से जो सब्ज़ी है वो बना दूँगी।